नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में थर्मल टाइप यंत्र की बात चल रही थी। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि थर्मल टाइप यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के बताए थे, एक आपको बताया था हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बताया था और एक आपको थर्मोकपल यंत्र बताया था। तो आज की इस वीडियो में थर्मोकपल यंत्र का अध्ययन करने वाले हैं क्योंकि वो टॉपिक बीच में छूट गया था अपने आप। तो उस थर्मल टाइप यंत्र में थर्मोकपल यंत्र का अध्ययन करेंगे जिसको ताप युग्मी यंत्र कह सकते हैं। इसका सिद्धांत देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे और इस पर कार्य करने वाले बल का अध्ययन करेंगे और एग्जाम में किससे संबंधित कुछ पॉइंटों पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये जो दो थर्मल टाइप यंत्र हैं, एक तो हॉट वायर यंत्र था और एक थर्मोकपल यंत्र है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी लगभग पूछ लिया जाता है। वहाँ तो था वो गर्म तार के बारे में और यहाँ इसके सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। यहाँ कोल्ड जॉइंट हॉट जॉइंट होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इंस्ट्रूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये देखा था कि सभी प्रकार के यंत्रों को कभी वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग किया, कभी एम्पीयर मीटर के रूप में प्रयोग किया और कभी आप लोगों ने देखा था कि भाई वाट मीटर के रूप में, एनर्जी मीटर के रूप में सब प्रयोग किया था आप लोगों ने। लेकिन ये नहीं देखा कि तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग करता है देखते रहे। वो भी आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि तापमान मापने के लिए किस प्रकार का यंत्र करते हैं। एक प्रकार का सेंसर होता है, सेंसर के अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को पूरा देख के अपने नोट्स जरूर बनाना। मैं बताता हूँ कि अब तक यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाने शुरू कर दो क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके सामने एक सबसे शानदार एक प्लेलिस्ट चल रही है, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से है कि आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिशियन से संबंधित एग्जाम दोगे तो आप रुकने वाले नहीं हो। यदि आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे, आज के कितनी वीडियो में देख रहे हो, आप देख रहे हो 259 की एक सीरीज चल रही है, 259 नंबर की एक प्लेलिस्ट चल रही है। यहाँ 259 नंबर नहीं है, यहाँ आपको 300 के करीब वीडियो मिल जाएंगे, 300 के करीब वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंटों में बना रखे हैं, कुछ पार्ट्स में वीडियो बना रखे हैं यहाँ पे। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट शायद ही आपको यूट्यूब के किसी चैनल पे मिलेगी आप लोगों को, शायद ही मिलने वाली है, वो भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पेड कोर्स के, फ्री में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आप एक बार भी देख लेते हो, एक बार भी अध्ययन करके इसका नोट्स बना लेते हो तो शायद ही ऐसी कोई एग्जाम होगी जिसमें आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और आपको भरोसा नहीं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखो, चैनल पे जाओ और देखो, किसी एक वीडियो को देखो जो आप, तो आपको खुद भी कुछ एहसास हो जाएगा कि अपन कितनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी बिना किसी पैसे दे। पेड कोर्स की बात नहीं कर, पेड कोर्स से भी अच्छा आपको सिलेबस मिलने वाला है आप लगेगी। ठीक है, तो चलो वो बात की बात है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये थर्मोकपल यंत्र, थर्मल टाइप यंत्र में थर्मोकपल यंत्र की बात करते हैं। किसको पढ़ेंगे? थर्मोकपल यंत्र। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाला है यहाँ पे। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ताप युग्म यंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? ताप युग्म यंत्र। इसमें भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको बताया कि किसी भी यंत्र की बात करते हैं उसका सिद्धांत जरूर देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके सिद्धांत की बात कर लेता हूँ, इसकी ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी बार पूछा गया है, इसमें बहुत मोस्ट बातें बताऊंगा इस यंत्र के बारे में। सिद्धांत क्या होता है? सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब सीबेक का सिद्धांत क्या है? ऊष्मा से संबंधित है, तो ये कह सकते हैं कि ऊष्मीय सिद्धांत पर भी कार्य करता है। लेकिन ऊष्मा का सिद्धांत कुछ एक स्पेशल रूप से दिया। किसने दिया? सीबेक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम सीबेक के आधार पर रख दिया गया है। ठीक है, ये एक ताप सेंसर होता है। इसको क्या कह सकते हैं? ताप सेंसर कह सकते हैं। थर्मोकपल यंत्र को ताप सेंसर के नाम से जान सकते हैं। क्या कहेंगे? ताप सेंसर के, ताप सेंसर भी कह सकते हैं, इसका कह सकते हैं, इसको ताप सेंसर भी कह सकते हैं, इसको समझ गए। अब मैंने आपको बताया था कि यदि ऊष्मा की बात होती है, थर्मल की बात होती है, तो थर्मल चाहे आप एसी से उत्पन्न करो और चाहे थर्मल आप डीसी से उत्पन्न करो, उससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने को चाहिए सिर्फ ऊष्मा। तो ऊष्मा एसी से भी ऊष्मा भी हो सकती है और डीसी से भी हो सकती है। तो ये कह सकते हैं ये एसी व डीसी दोनों पर कार्य करने वाला होता है। क्या होता है? एसी व डीसी, एसी एंड डीसी दोनों पर कार्य करता है।
एसी-डीसी पर और कार्य करने वाला था, डायनेमिक टाइप था, एमआई टाइप यंत्र था, एसी-डीसी पर कार्य करने वाले थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र था जो भी एसी-डीसी पर कार्य करता था, पीएमएमसी था वो डीसी ओनली डीसी पर कार्य करता था, इंडक्शन टाइप वाले ओनली एसी पर कार्य करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा कि एसी डीसी पर कार्य करने वाला होता है। अब आपको मैं इसकी संरचना दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं, आपको सबको समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, सबको समझाऊंगा। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें होता क्या है, और एसी डीसी पर कार्य करता है तो ये अधिकतर किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर की बात करें तो ऐसे 90% की बात करें, 90% अधिकतर लिख लो यहाँ पे, अधिकतर ये तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। अधिकतर तापमान मापने के लिए करते हैं, न कि वोल्टेज और न कि एम्पियर। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते, नाप नहीं सकते। आप ये मत कहते कि सर वोल्टेज नहीं नाप सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एम्पियर नहीं नाप सकते। हाँ लिख लो नीचे, वोल्टेज एम्पियर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। समझ गए आपको, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो क्या नाम, तापमान, अधिकतर तापमान मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लिख लो वोल्टेज एंड करंट मापने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको सर तो फिर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हमारे सामने इस प्रकार के क्वेश्चन छप जाता तो क्या लिखने वाले हैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो मैं इसके सिद्धांत की बात कर लेता हूँ कि सिद्धांत कैसे कार्य करता है। चलो ये बात की बातें थी, आपको लिखवा दी मैंने मोस्ट मोटी बातें यहाँ पे, फिर उसके संरचना देखेंगे। देखो सिद्धांत में क्या कह सकते हैं, देखो जब किसी दो, मेरी बातें सुनना पहले फिर आपको बताता हूँ। जब किन्हीं दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ लेते हैं, दो जैसे ये दो छड़ ले लिए, ये कॉपर की है, ये आयरन की है, समझने मेरी बात, ये लोहे की है, ये कॉपर की या फिर कॉन्स्टेंट की ले लेते हैं। इन दोनों को लिया, ठीक है ना, और इन दोनों के एक सिरे को जोड़ दिया। यहाँ पे दो अलग अलग सिरे हो गए, देखिए मेरी बातें कोशिश सुना, दोनों को जोड़ा, ये जोड़ दिया दोनों को यहाँ पे, क्योंकि दो भिन्न भिन्न धातुओं को, छड़ों के सिरों को, एक एक सिरों को जोड़ दिया जाता है और उनको गर्म के इसको यहाँ गर्म करेंगे। अब कैसे गर्म करेंगे, नीचे से उष्मा देंगे या फिर इसके ऊपर हीटिंग एलिमेंट लगा देंगे, हीटर सामने लगा देंगे, जैसे भी इसको गर्म करेंगे। इसको कहेंगे ताप युग्म। इसको क्या कहेंगे, इस जोड़ को कहेंगे ताप युग्म, हॉट जॉइंट कहते हैं इसको, हॉट जॉइंट यहाँ जुड़ा है, हॉट जॉइंट हो गया, ताप युग्म हो गया। तो कह सकते हैं इसको गर्म किया जाता है तो इनके दोनों सिरों पर तापांतर पैदा होता है। क्यों, सबके देखो टेम्परेचर सहन करने की सीमा कुछ के अलग होती है, कुछ कम होती है। ये 1065 डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है, लोहा कम कर सकता है, तो दोनों में तापांतर अलग अलग होगा। दोनों को बराबर उष्मा मिली है, लेकिन कोई एक तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, एक कम जल्दी गर्म होगा, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न धातु लिए हैं। एक ही धातु ले ले तो ऐसा काम नहीं होता। इसलिए ये हॉट वायर, ये हॉट जॉइंट और ये कोल्ड जॉइंट, यहाँ पे इन दोनों में तापांतर उत्पन्न होगा, तब ताप का अंतर होगा। ये जल्दी गर्म होगा या ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ये कम गर्म होगा। लोहे वाला कम गर्म होगा और ये जल्दी गर्म हो जाएगा। आगे समझ, तापांतर होगा तो इनके दोनों छड़ों के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे विभवांतर मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे विभवांतर मिलेगा। इस प्रभाव को क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बस यही आपके सामने नमूना आपको सामने में बनाने वाला हूँ, इसकी संरचना करने वाला हूँ, समझ गए। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं, लिख लो, जब किसी दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ों के एक एक सिरों को जोड़कर उस जोड़ को गर्म किया जाता है। लिख लो, जब किसी दो भिन्न भिन्न धातुओं के एक एक सिरों को जोड़कर उस जोड़ को गर्म किया जाता है तो उनके उसमें ताप उनके जो, लिख लो, उस जोड़ में तापांतर उत्पन्न होता है। लिख लो, उस जोड़ में, उस युग्म में तापांतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोनों छड़ों के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है और इस प्रभाव को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपके सामने आता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आता है। देखो अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह सकते शॉर्ट में, कि दो भिन्न भिन्न धातुओं के एक एक सिरों को जोड़कर उनको गर्म किया जाए तो उनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस
प्रभाव को क्या कहेंगे, ये जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, उस विभवांतर के प्रभाव को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये काफी बार पूछा गया है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, और ये मीटर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करता है। इसलिए शिबेक नामक ने क्या दिया, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, शिबेक नामक वैज्ञानिक। इसलिए कह सकते हैं शिबेक नामक वैज्ञानिक था जिसका प्रभाव हुआ। प्रभाव कौन सा लगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा इस यंत्र पर। कौन से भी, थर्मोकपल यंत्र में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक का पीजो इफेक्टिव होता है। याद करना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करता है, ये प्रभाव इसके अंदर उत्पन्न होता है। अब ये जो दो छड़ थी आप लोगों ने लिख लिया, ये वहां यहाँ तक कि दोनों छड़ों में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे, पीजो ईएमएफ कहते हैं। यहाँ इसके ऊपर लिख लो, इन छड़ों के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल पीजो ईएमएफ कहलाता है, पीजो विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ गए। अब मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा, पहले इसका संरचना दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो मैंने आपको बताया था कि यहां से मैं कुछ मिटा देता हूं, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैंने लिखवा दिया, धीरे धीरे लिखवाया है। दो धातु लेंगे, एक धातु ये लिया आप लोगों ने, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। एक धातु ये लिया आप लोगों ने, और एक धातु नीचे मतलब ये ले लिया आप लोगों ने आयरन की, ये ले लिया यहाँ पे, और दोनों को जोड़ दिया। क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। देखो दोनों को जोड़ेंगे, दो छड़ ले ली, दोनों को जोड़ेंगे। ये छड़ तो कॉपर की या कॉन्स्टेंट की ले लेते हैं, या किसी कॉपर एलोय को ले लेते हैं, निकल कॉपर एलोय को ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर एलोय की धातु ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट। और ये आगे पे गई आयरन, ये आयरन की होगी। देखो दोनों को जोड़ दिया मैंने, समझ गए। एक एक सिरों को जोड़ा और एक एक सिरों को मैं बाहर यहां ले लेता हूं, एक एक सिरा बाहर ये लिया, समझना मेरी बातों को, और आपको को सब कुछ समझाऊंगा। एक सिरा ये इसका ये लिया, दोनों के एक एक सिरे बाहर ले लिए मैंने, और दोनों को क्या यहां पे जोड़ दिया। समझ गए होंगे आप लोग कि इनके सिरों को जोड़ा और जोड़ के एक एक सिरा बाहर ले लिया। तो ये जॉइंट क्या हुआ, ये गर्म जॉइंट, इसको गर्म करेंगे। ये जॉइंट हुआ गर्म और ये हुआ कोल्ड जॉइंट, समझने मेरी बात को, ये हुआ कोल्ड जॉइंट। यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ एक कनेक्टर लगा देंगे, किसका, ब्रास का। यहाँ ब्रास का कनेक्टर लगाया, जिसमें से आप क्या करेंगे, ये कनेक्टर लगा दिया, और यहाँ से इसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, पीएमएमसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम्पीयर मीटर लगाएंगे यहाँ पे, एम्पीयर मीटर कौन सा, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको कहेंगे ओनली डीसी पर ही कार्य करता है। क्यों, क्योंकि बहुत इसकी सेंसिटिविटी बहुत बिल्कुल, बल्कि इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल शुद्ध होती है, और माइनस सेंसिटिविटी पर काम करता है, बिल्कुल मिली एम्पीयर माइक्रो एम्पीयर नाप सकता है। इसलिए यहाँ पे मिली एम्पीयर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है, समझ गए आपको। तो यहाँ लगा देंगे, इसका ये लगा दिया मिली एम्पीयर वाला एक एम्पीयर मीटर, कैसा, मिली एम्पीयर नापेगा, मिली एम्पीयर या माइक्रो एम्पीयर की बात कर लेते हैं। मिली एम्पीयर का एक एम्पीयर मीटर लगा देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या है, ये थर्मोकपल है, थर्मो, इसको कहेंगे ताप युग्म है, ये उधर जोड़ा है, जोड़ है ताप का, इसको कहेंगे हॉट जॉइंट। क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं हॉट जॉइंट, मतलब ताप युग्म, हॉट जॉइंट, हॉट गर्म जोड़, हॉट, इसको गर्म करेंगे तो हॉट जॉइंट है। अब ये किसका है, ये आयरन की है, आयरन लोहे की बनी होती है। ये एक छड़ किसकी है, मैं आपको एक छड़ किसकी है, लोहे की है, और ये छड़ किसकी होगी, ये कॉन्स्टेंट की हो सकती है, कॉन्स्टेंट या कॉपर की हो सकती है, कॉपर की भी ले सकते हैं यहाँ पे। अधिकतर कॉन्स्टेंट ही आपके सामने नाम आएगा, क्या आएगा, कॉन्स्टेंट की बनी होती है। हिंदी में लिखवा दूँ आपको, कोई बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आता मेरे को बता देना। समझ गए आपको, यहाँ तक का सब कुछ देखा। यहाँ पीछे देखो दो चीजें आएंगे आपके सामने। ये तो इस जॉइंट पे एक हीटिंग एलिमेंट लगा देंगे, इस जॉइंट पे क्या लगेंगे, हीटिंग एलिमेंट लगा देंगे। माना कि हीटिंग एलिमेंट लगा दिया, इसके ऊपर एक वाइंडिंग कर देंगे। इस जॉइंट पे हीटिंग एलिमेंट लगाएं तो टच पॉइंट होता है कि यहाँ कुछ जो इसके यहाँ से एक ऐसे मान लेते हैं, ये नहीं लगा तो ये ऐसे लगा देंगे, एक ही लगा सकते हैं, या तो इसके ऊपर हीटिंग एलिमेंट लगा देंगे, इसके पास हीटिंग एलिमेंट रख देंगे। दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं यहाँ पे। मैं दोनों लगा के दिखा देता हूँ। अब आप सर दोनों को साथ लगाएंगे, साथ नहीं, या तो आप इसको लगा दो या इसको सामने से हीट दे दो। एक इस जॉइंट को गर्म करना अपने को, यहाँ दे दिया आप लोगों ने AC या DC, यहाँ भी AC या DC, ठीक है ना। ये है आपका क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। ये हीटिंग एलिमेंट उसमें तत्व, उष्मक तत्व है, हीटिंग एलिमेंट है ये।
ये भी क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। समझ गए? आपको ऐसे मानो कि हीटर है, एक प्रकार का हीटर आपके सामने लगाया है। मैं ये नहीं कह सकता हीटर लगाया है, किसी भी प्रकार से जॉइंट को गर्म करना अपने को, बस ये देखना है आपको। समझ गए? ये तो था इसका एक कंस्ट्रक्शन, संरचना थी इसकी। समझ गए? अब आपको दिखाता हूं कि संरचना में क्या क्या, कौन से धातु, जो धातु प्रयोग किया आप लोगों। अब इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिखा देता हूं आपको कि धातु कौन कौन सी ली आपको। धातुएं कौन सी ली? 2 धातुएं ली थी आप लोगों ने। एक ली थी आपकी, ये लिख लो, कोस्टेनन। कोस्टेनन आती है, ये एक तो ले ली कोस्टेनन, या कोस्टेनन नहीं मिला तो क्या लेंगे, कॉपर भी ले सकते हैं। कॉपर तांबा ले सकते हैं, तांबे की, या कोस्टेनन या तांबे की होती है। दूसरी धातु आयरन की बनी होती है। आयरन की मिश्र धातु की होती है। आयरन लोहे की मिश्र, निकिल आयरन होता है, निकिल के लोहा, निकिल कोबाल्ट, जो इनकी मिश्र धातु हो सकती है यहाँ पे। ये तो ली आयरन की और ये ली कॉपर की। अब देखो यहाँ से जो चार्ज उत्पन्न करेगी, ये लिखना, यहाँ से जो चार्ज उत्पन्न होती है तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करती है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करती है। पूछा जाएगा कॉन्स्टेंट की धातु किस प्रकार का चार्ज उत्पन्न करके देती है, उत्पन्न करती है। और लोहे की धातु क्या करती है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करती है। लिखना, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करती है, आवेश उत्पन्न करती है। आपको बताऊंगा ये क्या है, सेबेक ने क्या बताया था, सेबेक प्रभाव भी आपको बताऊंगा। सेबेक प्रभाव के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। पहले इसकी ये यंत्र के बारे में देख लो, फिर सेबेक प्रभाव की चर्चा करूंगा। देखो, अब जहां तापमान मापना होता है, आपको मैंने बताया कि इसको कैसे भी गर्म कर सकते हैं। जैसे कोई गर्म पानी है, समझना, जैसे कोई गर्म पानी है, जॉइंट है, इस जॉइंट को आप ऐसे डुबोगे, बोलो जॉइंट गर्म हुआ, इस जॉइंट को आप गर्म पानी में डुबोगे, 100 डिग्री पे है या 70 डिग्री पे गर्म हो रहा है, इस जॉइंट को गर्म करोगे तो बोलो इसमें तापांतर उत्पन्न होगा और यहाँ पे एक आपको धारा निपेगी। ये धारा यहाँ के टेम्परेचर मीटर लगा लेंगे, इस तापमान को यहाँ धारा के रूप में नाप के देगा, कितनी धारा चल रही है उसके कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है आपको। समझ गए? ये तो थी बात यहाँ पे। अब देखो इन दोनों धातुओं की, ये 2 धातु ली आप लोग, दोनों धातु लिख लो। दोनों धातु की बात करें, दोनों धातु के एक एक सिरे को जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे ताप युग्म कहते हैं। बोलो ये क्या हुआ, ताप युग्म हुआ। मैंने यहाँ एरो लगा कि ताप युग्म यही है। ये तो थी इसकी मुख्य बातें। अब मैं यहाँ इसके बारे में कुछ इसकी कार्य प्रणाली लिखा देता हूँ आपको, वर्किंग लिखा देता हूँ। वर्किंग क्या होती है देखो, यहाँ पे इसकी लिखेंगे वर्किंग। देखो वर्किंग में क्या लिखेंगे, वर्किंग में आपको मैं बता देता हूँ, आप साथ साथ लिख लेना, धीरे धीरे बताऊंगा, साथ साथ लिख लेना। देखो, जब इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित, सप्लाई यहाँ देंगे, देखो सप्लाई कहाँ देंगे, सप्लाई ये देंगे या फिर यहाँ देंगे। इसके ऊपर यदि होगा तो ये देंगे और साइड टच होगा इसके तो ये देंगे। समझ गए? बात एक ही है अपने को। देख लो, जब इस यंत्र को ये देखिए, यदि इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाए, अर्थात ताप युग्म को गर्म किया जाए, 2 बातें होंगी यहाँ पे। इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाए, अर्थात ताप युग्म थर्मोकपल को गर्म किया जाए, तो ताप युग्म में तापांतर उत्पन्न होता है। तापांतर क्यों? कि दोनों अलग अलग धातु, कोई जल्दी गर्म होगी, कोई धीरे धीरे गर्म होगी, तो दोनों के ताप में अंतर होगा, इसको कहते हैं तापांतर। लिख लो, जब इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, अर्थात ताप युग्म थर्मोकपल को गर्म किया जाता है, तो ताप युग्म में तापांतर उत्पन्न होता है और उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ क्या होगा, विभवांतर होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, विभवांतर। बस यहाँ निकलो, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब यदि लिख लो, यदि इस यंत्र को लिख लो, यदि इसे किसी सर्किट में संयोजित किया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा प्रवाहित यहाँ पे हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कितनी होगी, कितना तापांतर होगा, चलो मैं यहाँ पे कुछ इसके बारे में छोटी सी बात बताता हूँ कि ताप जो थर्मोकपल होता है, ये 1 केल्विन पर 41 माइक्रोवोल्ट उत्पन्न कर सकता है। ये काफी सोचने वाली बात है कि ये थर्मोकपल यंत्र, ये कितना वोल्टेज उत्पन्न करके देगा आपको। ये लिख लो, 1 केल्विन पर 1 केल्विन तापमान पर 41 माइक्रोवोल्ट उत्पन्न करता है। समझ गए?
बहुत कम मान का वोल्टेज उत्पन्न करता है, इसलिए वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वोल्टेज धारा के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कम मान की धारा को करेंगे क्या, बहुत कम मान की धारा, इतनी कम मान की धारा को करेंगे, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, समझ गए। अब बात ये आती है कि यदि इसकी बात की, इसकी देखो और तो कुछ है नहीं इसमें, आप इसके पैमाने की बात करेंगे, पैमाना तो ये आता है पीएमएमसी का। पीएमएमसी क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे डीसी मिलेगी आपको, यहाँ पे क्या मिलेगी, डीसी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने पीएमएमसी लगाया है। और पीएमएमसी इसलिए लगा कि यहाँ पे कम मान की, यहाँ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में धारा उत्पन्न होती है। मिली एम्पियर लिख लो, इसके युग्म पर, इसके जो होते कोल्ड जॉइंट, इसको कहेंगे कोल्ड जॉइंट होता है। ताप युग्म के दूसरे सिरों पर बहुत कम मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कम मान का वोल्टेज उत्पन्न होता है, माइक्रो वोल्ट उत्पन्न करके दे सकता है, समझ गए। अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि इस यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यदि बात की जाए कि इस यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इस यंत्र का प्रयोग अधिकतर ताप मापने के लिए कर सकते हैं। दो बातें आपको बताता हूँ, आपके एग्जाम में कुछ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको दिखाता था। देखो, इस यंत्र का प्रयोग कहाँ, निम्न में से इस यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जैसे आपके सामने करंट आ गया, आई आ गया, वोल्टेज आ गया, पावर आ गया, ठीक है ना, और आपके सामने टेम्परेचर आ गया, तो किसका आंसर सही दोगे आप लोग, टेम्परेचर का दोगे, क्योंकि अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर का। एक तो याद रखना, अधिकतर इसके लिए टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आती है, और यदि आपसे पूछा जाए कि आई, करंट, वोल्टेज और टेम्परेचर, और साथ में आ गया उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आएंगे, क्योंकि धारा माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, टेम्परेचर माप सकते हैं, तीनों माप सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आ गया इस प्रकार के। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपके सामने टेम्परेचर का आ गया तो टेम्परेचर ही मिलने वाला है। धारा माप सकते हैं लेकिन मापते नहीं, वोल्टेज माप सकते हैं लेकिन मापते नहीं, ये आता है सिर्फ टेम्परेचर के लिए। इसलिए आपको, मैंने आपको शुरू में लिखा था कि ये यंत्र ऊष्मा को धारा के व वोल्टेज के रूप में मापता है, वोल्टेज के रूप में मापता है। और वहां यंत्र कौन सा लगाएंगे, तापमान यंत्र, वो यंत्र लगाएंगे। तो ये तो थी बात इसकी। अब इसमें देखो, इसका अधिकतर प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, तो लिख लो, इसमें विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर धारा मापने के लिए कर सकते हैं। विद्युत शक्ति की खपत बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर की धारा मापने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका अधिकतर प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, लिख लेना, इसका अधिकतर प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, एक बात आती है। लेकिन लिख लेना, लेकिन करंट व वोल्टेज के मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, शुद्धता बहुत कम होती है इसकी। इसमें चुंबकीय दोष नहीं होते हैं, चुंबकीय दोष नहीं होते हैं। तो अब कहोगे सर सीबेक, इसमें कैसे तापांतर, इसमें विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, इसकी बात करें, इसकी विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें सीबेक में क्या बताया था। देखो, जैसे देखना, कोई ये एक तो ये ले लेते हैं, देखो ये कॉपर का टुकड़ा लिया, मैंने आपको बताता हूँ, और एक टुकड़ा लिया आप लोगों ने, ये लिया आयरन का। इन दोनों को गर्म करो आप लोग। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन तो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें। अब दोनों को गर्म किया, आप इसको भी गर्म करो और इसको भी गर्म करो। सीबेक ने क्या बताया, अब देखो क्या होगा, कुछ में इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन पड़े जो जिसमें ऊष्मा अधिक मिलेगी उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक चलेंगे। ऊष्मा जो जल्दी गर्म होगा, ऊष्मा मतलब जो जल्दी गर्म होगा, जिसका टेम्परेचर कम हो जल्दी गर्म होगा, तो जल्दी गर्म ऊष्मा मतलब अधिक तेज चलेंगे, समझ रहे मेरी बात को। और जो कम होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन वो कम चलेंगे, ठीक है ना। और जिसमें इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे वो माइनस वाला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ अधिक होती है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ये तो है। अब देखो, ये लोहे वाला जल्दी गर्म होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर 1055 के करीब है, 1065 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आता है, ये 900 डिग्री के सेंटीग्रेड के लगभग गर्म हो, लाल हो जाता है, और 110, तो ये जल्दी गर्म होगा। अब समझना, जल्दी गर्म होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब कम होंगे तो ये पॉजिटिव वाला होगा, और ये अधिक होंगे तो नेगेटिव वाला होगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। दोनों साथ जोड़ तो रखें, यदि आप इनको नहीं जोड़ते और अलग अलग गर्म करते तो अलग अलग किसी तार के द्वारा जोड़ते तो भी बात होती कि तारों के द्वारा इलेक्ट्रॉन चले जाते। अब इनको दो जोड़ रखा है तो तापांतर के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान वैसे चले जाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे सीबेक ने ये बताया कि दो भिन्न धातुओं को, दोनों धातुओं को अलग अलग गर्म करके तार के द्वारा जोड़ते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं,
और यहाँ इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इस इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें क्या कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अब समझोगे इसको आप गर्म को, इसमें तो कुछ अंतर होता है, तापांतर का कुछ अंतर, यदि तापांतर का अंतर ज़्यादा हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, तो धारा का मान अधिक हो सकता है, वोल्टेज का मान अधिक हो सकता है। 1 केल्विन पर 41 माइक्रोवोल्ट उत्पन्न करके दे रहा है, तो क्या मतलब कुछ नहीं करके दे रहा है। इसलिए इसका प्रयोग तापमान के लिए ही कर सकते हैं, वोल्टेज एम्पीयर के लिए नहीं करते हैं। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। तो ये तो था दोस्तों आप लोगों का थर्मोकपल यंत्र में जो मुख्य बात आपको बताई कि इसमें ये जोड़ किसका होता है, ये धातु किसकी होती है, ये धातु किसकी होती है, यहाँ कितना वोल्ट उत्पन्न होता है, और इसको कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, एसी डीसी दोनों पर कर सकते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, सारी बातें आपको बताई है। यहीं से लगभग आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं इस थर्मल टाइप यंत्र में। तो ये तो आपका थर्मल टाइप यंत्र का कंप्लीट वर्गीकरण हुआ। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, उसके बारे में और भी मतलब ये यंत्र बचे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो समझ में आया या नहीं आया, या इस वीडियो के प्रति आपके में जो विचार हुए वो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट में आपको इतना बड़ा सिलेबस मिलने वाला है कि आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शानदार रूप से मिल रहा है आप लोगों को। आप लोग एक बार वीडियो को देखोगे तो आपको खुद ब खुद आपको मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यहाँ कुछ अध्ययन करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।